विदधतमजस्तं भगवतं पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिगरेर्कान्तिकलुषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिगुरुं नौमि सततं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय जय जय। उत्तम धाम में उपस्थित आप सबको जय स्वामीनारायण। आप सब श्रद्धालु जो नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, आप सब जो गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर आप कोई लाइव, फेसबुक लाइव हो रही है, सुन रहे हैं, आप कोई हाजिरी लगा रहे हैं, आपको भी जय स्वामीनारायण। जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, राम राम, हरिओम, जय माता दी, ओम। जहाँ भी आपकी जैसी भी श्रद्धा है, बस प्रभु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, संतों के प्रति। वहाँ से हमें अच्छा विचार मिलता है, समझ मिलती है, रोज प्रेरणा मिलती है। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आज भी जीवन में सब समय समझने को मिलता है कि बहुत जीव जीवन में आते हैं और कई बेचारे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पुण्यशाली भी होते हैं, किंतु बहुत वर्ष लग जाते हैं। जो मैं देख रहा हूँ कई जीवों को अपने सामने आज भी अनुभव करता हूँ, जो सामने ही हो, आना जाना, उठना बैठना, कैसे भी व्यवहार में परिवर्तन होना बहुत मुश्किल होता है। किंतु ये दिखता है कि हमें भगवान ने रखा तो है ना, प्रभु ने। देखो हमारे अंदर भी कितने ऐसे स्वभाव है जो हमें लगता है अरे क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं ठीक होता है। समाधान मांगते हैं ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी देते हैं वचनामृत में। कुछ हमारे अंदर वो ऐसे स्वभाव रखते हैं कि जिससे हम उस क्षेत्र में, उन लोगों में, उन समाज में कार्य कर सके। तब जाके वो स्वभाव में भी हमें गुण दिखता है कि शायद ये नहीं होता तो हम अहंकारी हो जाते, हम ऐसी सेवा नहीं कर पाते, हम अपने आप में। तो इसलिए संतों की सत्संग बहुत जरूरी है। संतों का सत्संग इसलिए जरूरी है, संतों के माध्यम से, कि उनका जो जीवन है वो प्रभु के लिए है। तन मन सब कुछ उनको अर्पण किया। आत्मा का भी वो गति सेवा से बढ़कर नहीं समझते। सेवा, जो प्रभु की सेवा है वही हमारी गति है। उनकी सेवा जहाँ भेजी। इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि सेवा की महिमा की हम बातें करें, ध्यान दें उस पर। आरती और प्रार्थना के समय प्रयास करें कि उस समय हमारा पूरा संपूर्ण उनमें ध्यान रहे, उतना जरूर प्रयास करें। उस समय भी देखते हैं कि हम भूल जाते हैं, कोई भी जो बाद में हो सकता है, पहले हो सकता है। जब हाजिर हो जाएं तब हमारा भरपूर प्रयास हो। नहीं है तो अलग बात है, कोई भी कारण बना, वो अलग बात है, उसमें दोष नहीं आएगा, क्योंकि कोई ना कोई कारण है, जानबूझ करके हम देर नहीं कर रहे हैं। किंतु जब आ गए तब देर नहीं करना, तब कोई चीज झमेला नहीं रहने देना, ऐसा मन को बनाना, ऐसे इंद्रियों को बनाना, वही तब कहलाएगा। तब यही कहलाता प्रभु के कार्य में, प्रभु की सेवा में, प्रभु का ध्यान में, प्रभु की महिमा का जो गुणगान हम सुनते हैं, तो एक प्रकार से हम वचनामृत का पान कर रहे हैं। वचन जो उनका अमृत पान कर रहे हैं। यहाँ
कहत है संत सुजान। इस प्रसंग में संतों की वाणी में तो पता लगता है कि देखिए एक एक शब्द, एक एक वाणी, एक एक पड़ाव, एक एक स्थान कैसे पूज्य स्वामी जी का वचन का श्री जी महाराज ध्यान रखते, उनके वचन का किस प्रकार योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, भगत जी महाराज, गुणातीतानंद स्वामी, गोपालानंद स्वामी, परमहंसों, संतों, मुक्तों, पवित्र आत्माओं, देवी देवताओं, सभी किस प्रकार साक्षी बनते हैं और उनकी ओर से भरपूर प्रयास, उन महाशक्तियों की भरपूर प्रयास हमें दिखती है कि वो कितना मदद करते हैं। बहुत अरे, क्योंकि मैं देव रूप में, मैं यदि देह रूप में नहीं हूं तो मेरा कोई सुनेगा नहीं, कोई समझ नहीं पाएगा। ये देह रूप में है, देह में है, लोग इन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये जो ये वचन कह रहे हैं इससे परिवर्तन होगा, तो उनके वचन में वो अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और वो जो वचन कहे हैं, जो वचन सुने थे, जो भी उनको व्यवहार उनके सामने प्रत्यक्ष हुआ, हाजिर हुआ, तो उन्होंने उस पर प्रयास किया कि इसके लिए सही क्या है। इसलिए बड़ी विडंबना हम सबकी वही है कि हमारे सामने वास्तव में जो टीचर आ जाए, गुरु आ जाए, आचार्य आ जाए, बड़े आ जाए, चाहे छोटे भी क्यों हैं, गुण उनका बहुत अच्छा है तो वो आदरणीय है, बिल्कुल एकदम हमारे को वैसा ध्यान देना है। बड़े हैं, गुण नहीं है तो अपमान नहीं करना, वहाँ मौन रहने वाले, शांत रहने वाले, उस पर युक्ति करने वाले तो बहुत तरीके होते हैं। तो उनकी बात यदि काटना विवेक है तो वो भी वचनामृत है, विवेक से काटा जाता है, अविवेक से नहीं, विवेक से, विनय व्यवहार से। भगवान देखिए घनश्याम महाराज के रूप में है, 10 साल से भी कम की अवस्था है, 10 साल के बालक काशी में है। आज से 234 वर्ष पहले की बात है, देखिए 234 वर्ष पहले काशी में, विद्वानों के बीच में, आचार्यों के बीच में काशी नरेश बैठे हुए, व्यासपीठ पे उनके ही पिताजी धर्मदेव जी बैठे हैं। और किस प्रकार देखिए यहाँ चर्चाएं हो रही है, उन्हें लगता है इनका समाधान मेरे पास ही है और कोई दे नहीं सकता है। तो किस प्रकार परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण जो मनुष्य रूप में घनश्याम महाराज के रूप में है, पिताजी के कानों में धीरे से कहते, पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं इसके ऊपर बात करूं। पिताजी को मालूम घनश्याम जो बोलता है सत्य बोलता है, हितकारी बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, कल्याणकारी बोलते हैं। बहुत ही घनश्याम की वाणी में बहुत ही तेज है, बहुत ही मर्म है, वेद वाक्य लगता है। जो उनको जितना धर्मदेव जी को अपने तरीके से, क्योंकि देवता है आखिर में और ये परब्रह्म है, धर्म वो देव है और ये परब्रह्म है, तो उन्हें तो ये मालूम होगा कि ये परब्रह्म है तो पिता पुत्र का व्यवहार ही नहीं हो पाएगा। हाँ, पुत्र महान है। कभी कभी ये हो सकता है, दशरथ के पुत्र भी बने थे राम, कृष्ण के रूप में वसुदेव और नंद के भी पुत्र आए थे नारायण। तो ऐसा कुछ फल हो सकता है, किंतु सब समय ऐसा संभव नहीं है। ऐसा हो ये चौकन्ने नहीं रहते हैं, एक एक शब्द कट जाता है। तो ये सब आज के समय में आप लोगों के लिए जिनको मिल गए, इससे बढ़ के मैं नहीं समझता कि कोई और साधना है और कोई काम है ना। क्योंकि हम तो देख रहे हैं बड़े बड़े बिल्डिंग, बहुत पैसा,
बहुत मुलाकात कोई काम नहीं आता है। बहुत चल कर के भी यदि वो व्यक्ति वहाँ तक व्यवहार ठीक है जब तक वो अपने में नहीं आए। जब वो अपने में आ गए हैं, अपना हो गए, भक्त हो गए, संत हो गए, सेवक हो गए हैं, तो उसके बाद हमारी नज़र में, आपकी नज़र में उनकी कमियों हमारी कमी, इस कमियों पे ध्यान नहीं देने वाले को कैसे ज्ञानी कहा जाएगा, कैसे ध्यानी कहा जाएगा, कैसे तपस्वी कहा जाएगा? कैसे आप योगी कहलाएंगे, बुद्धिमान कहलाएंगे, आदर्श बालक कहलाएंगे, आदर्श बालिका कहलाएंगे, आदर्श पत्नी कहलाएंगे, आदर्श पति कहलाएंगे, आदर्श माता, आदर्श पिता, आदर्श आचार्य, आदर्श शिष्य, आदर्श व्यवस्था, आदर्श घर, स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल, ड्राइविंग, हर एक तंत्र, हर एक सिस्टम, एक जो वो श्रेणी की बात जो पीछे कुछ दिनों से इस प्रकरण में जो हमें कलाम साहब और महान वैज्ञानिक राजन जी, ये दोनों महान हमारे भारत के अनमोल रत्न में, आध्यात्मिक मार्ग के अनमोल रत्न के पास प्रमुख स्वामी महाराज के साथ वार्तालाप में हमने किस प्रकार ये संसार का 20 बरस का व्यवहारिक कार्य को सामने रखा गया। देखिए 2000 सन से 2020, अब हम लोग 5 बरस ऊपर हैं, उस समय का जो उनके सामने रखा गया। तो जिन्होंने जैसे संस्था अपना कार्य कर रहे थे और वो अपने तरीके से कर रहे थे, उनकी जब तक आयुष रही उन्होंने उस कार्य को किया, और जिन्होंने उनके कार्य में सहभागी बने वो अपने आप को समझ पा रहे थे। इस तरह से एक एक वचन के ऊपर देखते हैं। तो आज हम रोहन साहब की बात से भी वार्तालाप में स्वामी जी से समझ रहे हैं कि देखिए ये सत्य है और यही परम सत्य है, ये दिव्य है, परम दिव्य है, पुरुष है, परम पुरुष है, ज्ञान है, महाज्ञान है, विद्वान है, महाविद्वान है। ये सब, ये जो अलग से लगता है ना, बुद्धि है, महाबुद्धिशाली है। रोहन की बातें सुनकर स्वामी श्री ने कहा, मेरे गुरुजी ने सर्वप्रथम मुझे यही मंत्र प्रदान किया है। जब से उन्होंने मुझे दीक्षा दी है तभी से हृदय के सांसारिक भाव मिटा देने की आज्ञा मिली है। ब्रह्मा कृष्णदासोस्मि, यही मंत्र दिया है, अर्थात शरीर भाव को मिटाकर भगवान की इच्छा अनुसार सेवा करना और उनकी इच्छा अनुसार जीवन जीना। भगवान की इच्छा के अनुरूप हमें प्रेरणा मिलती है और उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। तो देखिए इस प्रकार जो भगवान हमें कथा दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और जो हमें आप सत्संगियों के भक्तों के माध्यम से, आप श्रद्धालुओं श्रोताओं के माध्यम से, आपके बाल बच्चे में हम कल्पना नहीं करेंगे कि वो संस्कृत के, अंग्रेजी के, वो कई भाषाओं के, कई जहाँ जहाँ उनके लिए भ्रमण बनता है, विश्व भ्रमण बनता है, इतनी उनके पास बुद्धि शक्ति है, तो वो कई भाषाओं को सीखे, बोले। सबसे पहले तो हमारा जो राष्ट्रीय भाषा है, और उस राष्ट्रीय भाषा हमारा हिंदी भाषा के साथ साथ प्रांतीय भाषा, जहाँ हमारा
कर्म भूमि बन रहे हैं, हाँ, कर्म क्षेत्र बन रहे हैं। और उसके बाद इस भाषा की तो सुंदरता है, इसमें जो आनंद आता है, हाँ, वो जो संस्कृत है उसको पढ़ना भी कितना जरूरी है। तो हो सकता है जो आज बालक और बालिका, आज जो लड़का लड़की अपने उत्तम धाम के निष्ठावान परिवार के बच्चे हैं, जिनका निष्ठा उत्तम धाम में बने हैं, तो उन्हें आह्वान कर रहे हैं उत्तम धाम कि आप अपने बालक बालिका को, जिसमें भी दिव्य बुद्धि है, जो इच्छुक है और प्रयास आप करें, तो उन्हें आप पढ़ाएं। आपका घटेगा कुछ नहीं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। महान व्यक्तियों की नजर में आप आएंगे, युग पुरुषों के नजर में ध्यान में आएंगे आप। मेरा अभी का प्रयास, भले ही आज के समय में बहुत कम लगता है आपका वर्तमान व्यवहार देखने से, किंतु ये मेरे ऊपर शाप नहीं है, मेरे ऊपर कृपा है। और आपके ऊपर मेरे से ज़्यादा कृपा है कि आप कैसे भी करके चल रहे हैं और मैं कैसे भी करके दिन रात प्रयास करता हूँ। आपका अनसुना करना, उस तरह से नहीं हो पाना, वो आपका धर्म है, किंतु मेरा धर्म, आपने कितनी बड़ी मेरे को जिम्मेदारी दी जो आपके भी बस में नहीं था, किंतु फिर भी आपने जो मुझे अपनाया, ना समझ में आना, वैसा आचरण में नहीं हो पाना वास्तव में, और फिर भी आप हैं, तो हम समझते हैं कि आपको भी बहुत कठिनाई आती होगी, मन बहुत परेशान करता होगा, इंद्रियां, आपका व्यवहार, आपका सिस्टम, आपका तंत्र, खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, आपके भाई बंधु मित्र, आपके समाज, आपका जो दिनचर्या है, उसमें इस तरह के कहीं पर नहीं आ पा रहा होगा। इसलिए ये कार्य मेरा है, मेरे लिए है, क्योंकि कोई समर्थ नहीं है इसमें, किंतु फिर भी वो हमें, देखिए गाड़ी में, कोई बस में आप बैठते हैं, कितने सवारी होते हैं, ड्राइवर तो देखो एक ही होता है, लंबे सफ़र के लिए एक सपोर्ट में एक ड्राइवर और होता है, बाई चांस वो थक जाए, हाँ, तो वो कार्य को संभाल ले, हाँ, क्योंकि यात्री तो आराम भी कर सकते हैं, किंतु ड्राइवर को, हाँ, पलक भी झपक गया तो सब खत्म। तो ऐसे ही इस तंत्र में हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस सब जगह पे आपकी ओर ही, आपके द्वारा ही आसन मिलता है, समय बनता है, आना जाना होता है। तो आप अपनी ओर से भरपूर प्रयास करें। बाकी देखिए, हम देख ही रहे हैं कि कैसे, देखिए आपको 20 वर्ष का एक गौरव मिल रहा है, आपको गौरवशाली हूँ मैं, भाग्यशाली हूँ, आपको सर्वो, इससे बढ़िया और क्या मान हो सकता है। हार थोड़ी देर में तो मुरझा जाएगा, वाहवाही थोड़ी देर में तो, बहुत देर तो नहीं रहेगा ना, व्यवहार तो बदलता है, किंतु हाँ, लिखित के रूप में, प्रिंट के रूप में, सभा के रूप में, मंच पे से, हाँ, आदरणीय पुरुषों के बीच में, आपको इस संस्था से जुड़े और आपको ऐसा प्रेम मिल रहा है, व्यवहार मिल रहा है। धन्य हैं आप, जो आपने हमें पिछले 10 वर्षों से, पिछले 15 वर्षों से, पिछले 20 वर्षों से लगातार आपने यहाँ जोत जगा के रखी, आपने यहाँ लगन लगा के रखी, अखंड ध्यान बना के रखा, और आपकी लगन, आपका ध्यान, आपकी प्रार्थना, आपका व्यवहार में भगवान ने सहयोग दिया, साथ दिया, प्रभु ने मंजूर किया, जिसके फलस्वरूप आपने उन विघ्नों को जो लांघे हैं और आपकी निष्ठा बनी हुई है, हम उस निष्ठा का आदर करते, सम्मान करते,
आपके भाव प्रेम, आपके विचार का, आपका समर्पण का, जिसके कारण जो हमें एक बरस के पावन रविवार में जो हमें भंडारा से लेके, महापूजा से लेके, सत्संग से लेके, कार्यक्रम से लेके, इन सब में आपका लगातार देखिए इस सेवा से आप जहाँ अपने जीवन को कल्याण मार्ग पे आगे लेके जा रहे हैं, वहीं हम भी आपके कारण इस कल्याण पथ पर एक वैसी जगह पे हम कार्य कर रहे हैं जहाँ जिम्मेदारी आपसे कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा। आपकी जिम्मेदारी आपकी समझ के अनुसार है, मेरे भी समझ के अनुसार है। आप यदि केवल अपने तक सीमित हैं तो अभी आपकी जिम्मेदारी उतना ही कि मुझे ठीक से बोले, मुझे ठीक से बात करे, मेरे को जो चाहिए वो मिले मेरे अनुसार, तो मैं खुश। तो आपकी उतनी ही जिम्मेदारी, उतना ही रहेगा। आपकी जिम्मेदारी है नहीं, मेरे घर के सभी परिवार, बच्चे, और जिनके कारण मेरा बिजनेस, मेरा सिस्टम चलता है, वो व्यापारी लोग भी, उत्सव लोग भी मुझे सहयोग देते हैं। इन सब में जो आप वर्ष में ये प्रेम का इजहार करते हैं, हैप्पी दिवाली, दीपावली की बहुत बहुत बधाई। आप अपने वर्करों को कुछ देते हैं जिनके कारण आप कुछ बनते हैं, आपको मिलता है। जहाँ आप कुछ सेवा करते हैं, कोई कार्य अपने करते हैं, आपसे बड़े जो हैं, तो ये सब देखिए अपने आप लाइफ में बहुत परिवर्तन आता है। तो आज हम आपसे नहीं अपेक्षा करेंगे तो किससे करेंगे? हम तो दिन रात प्रयास करते, आपका सहयोग मिलेगा तो 1-2 साल में यहाँ मंच पे हमें संस्कृत में भाषा वगैरह उपयोग करता हुआ, बोलता हुआ, महापूजा, सत्संग, कथा में, प्रवचन में, भजनों में, सब चीज में हमें मिलेगा कि जो भी दिल लगाए हैं, जुड़े हैं, आप उनके गुण अनुसार प्रयास करें कि वो सीखें, उनके लिए टीचर नियुक्त करें, आप मार्गदर्शन दें उनको, आप मार्गदर्शन लें अपने बच्चों को, उसमें सभी अपनी सूझबूझ सब कुछ उसमें अर्पण करें। कलाम साहब और राजन जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम और वैज्ञानिक राजन जी, प्रमुख स्वामी महाराज के आगे देखिए, मुझे हर वर्ष आप 1 लाख अपनी ओर से नाम दीजिए। वो नाम मुझे चाहिए जिस नाम के पीछे उनके माता पिता अपने बच्चों को 15 साल तक लगातार एक योगी की भांति, एक तपस्वी की भांति अपने बालक, अपनी बालिका के ऊपर उनके परवरिश में सभी संस्कारों का, सभी गुण का, सभी शक्तियों का, हर प्रकार से उनके अंदर ऐसी काबिलियत हो कि वही वैज्ञानिक बने, नेता बने, वही डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, हर क्षेत्र में। और ऐसे करते करते किसी की बुद्धि कम है और कोई पियून भी बनता है, चपरासी भी बनता है, झाड़ू भी लगाता है कहीं पर भी, तब भी वो अपने आप में बहुत प्रसन्न दिखता है, भटकता नहीं हो। जिस क्षेत्र में जहां भी, तो क्या ऐसे दास निर्मल आप लोगों से नहीं चाहेगा? और आप नहीं देंगे, आपको देना चाहिए। ऐसे बालक, ऐसे बालिका, उसकी परवरिश आप दें, इसी में आपका हित है, संस्था का हित है, इसी में भारत का हित है। आज जो वोट देना आपका धर्म है, नहीं देते हो तो पाप गिनाएगा, ठीक नहीं, सिस्टम नहीं, अच्छे नागरिक नहीं। किंतु क्या लेने वाले ये फर्ज निभा रहे हैं? वोट की कीमत समझ रहे हैं? कैसे दारू से तोलते हैं, पैसे से तोलते हैं, वेश्यालय से तोलते हैं,
कैसे हमारे पीछे पीठ भोगते हैं, छुरा, पीठ पे छुरा भोगते हैं। हम वोट देते हैं और हमारे पीछे हमारा अहित हमारे लिए सोचते हैं, हमें बना के नहीं देते। किस लिए तुमने हमारे टैक्स के पैसे से आज इतना टैक्स है, देखिए आप 9% 18% बन जाता है। हाँ, हर जगह से इतनी ज़्यादा 100 रुपये कमाते हैं हम, कुछ हम खरीदते हैं तो हमारे पास केवल 82 रुपये आता है, और फिर भी हम दुखी, फिर भी हम परेशान, फिर भी हमें सही समय पे ना सही रोड मिलता, ना दवाई मिलती, ना ही हमें सही खाने से पदार्थ मिलता। तो हमारा तंत्र ही हमें चोर बना रहा है, हमारा तंत्र हमें ले जाने वाले, दिखाने वाले, हमें हमारे अंदर आलस प्रमाद पैदा कर रहा है, धोखा दे रहा है। हमारे अंदर कायरता का भाव हमारे अंदर पनपने लग जाता है जब हम मेहनत से कमाते हैं और हमारा मानो सामान लेते टैक्स जाता है। GST CST जो भी सारा सिस्टम बना, कि तो हमारे सामने ये लेने वाले में जब वहां लाखों करोड़ों का, अरबों का, खरबों का जब घपला दिखता है तो मन नहीं टूटेगा? तो क्या तुम वोट लेने वाले इसको ठीक कर रहे हो? इसके लिए तुम्हारा ध्यान है? नहीं, ऐसा नहीं होगा तुम्हारे बेटी के द्वारा, तुम्हारा बेटा के द्वारा। तुम भी अपने बच्चे के हित में ऐसा नहीं होने दोगे, तुम ऐसा कामयाबी नहीं चाहोगे। 15 साल तभी कलाम साहब ने मांगा कि आपके सत्संग से हमें भिक्षा है, आपके व्यवहार से हमें भिक्षा है कि आप हमें ऐसे बालक बालिका दीजिए, ऐसे सत्संग में, सत्संग के द्वारा, क्योंकि वो कभी किसी के साथ अनैति नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, किसी का शोषण नहीं होने देंगे। इसलिए आप विचार करिए, बिना संस्कार के, बिना समझ के आता ना हो, आपका धन की कितनी बर्बादी हो रही है। देखिए, आपका अन्न का कितना बर्बादी हो रहा है। खाना